ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम भारतीय जनजाति नागा के बारे में अध्ययन करेंगे। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नग्न शब्द से हुई है। कुछ लोग इसे असमी भाषा के नोगा शब्द से बतलाते हैं और अन्य कुछ लोगों का कथन है कि नागा पहाड़ियों पर नंगी रहने वाली जनजाति के लिए नागा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह जंगली तथा असभ्य जनजाति असम तथा मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। असम तथा मणिपुर दोनों में ही इस जाति के 5 उपवर्ग हो गए हैं। असमी उपवर्ग: नंबर 1, उत्तर में रंगपान और कोन्यक नागा। नंबर 2, दक्षिण में कचा और कबुई नागा। नंबर 3, पूर्वी भाग में टेंगखुल और केंगू नागा। नंबर 4, पश्चिम में रेंगमा, सेमा और आगामी नागा। और 5, मध्यवर्ती भाग में लहोटा, चेंग और संतम नागा। मणिपुर के उपवर्ग: नंबर 1, माओ नागा। नंबर 2, कैब्युस नागा। नंबर 3, मिथी नागा। नंबर 4, तेंगखुल नागा। नंबर 5, मराम नागा। अब नागाओं की भौगोलिक परिस्थितियाँ। नंबर 1, स्थिति: असम में इस जनजाति का विस्तार 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। असम में नागाओं के निवास क्षेत्र का क्षेत्रफल 3070 वर्ग मील और मणिपुर में 7000 वर्ग मील है। असम में कुल जनसंख्या 5 लाख और मणिपुर में 75,000 है। नंबर 2, स्थल का स्वभाव: नागाओं का निवास क्षेत्र पर्वतों के ऊंची नीची ढालों तथा नदियों की तंग तथा गहरी घाटियों के कारण असमतल अथवा अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ है। पर्वत तीव्र ढाल वाले हैं। नागा पर्वत नागा जातियों का मुख्य गढ़ है, जिसके उत्तर पूर्व में पटकोई पर्वत और दक्षिण में अराकान योमा को जाने वाली पर्वतीय श्रेणियाँ मणिपुर होकर यहाँ पर मिलती हैं। नागा पर्वत के पूर्व में चिडबिन नदी की निर्जन घाटी है, अतः इस क्षेत्र के स्थल का स्वरूप अत्यंत ही कठोर है। नंबर 3, जलवायु: इस प्रदेश की ऊंचाइयों में जलवायु मध्यम प्रकार की है और पर्वतों के निचले भागों में उपयुक्त नहीं है, जहाँ वर्षा ऋतु में अधिकांशतः मलेरिया का प्रकोप होता है तथा तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और वर्षा का औसत 90 इंच से 100 इंच तक पाया जाता है। वर्षा की अधिकता के कारण वनस्पति घनी पाई जाती है। मानव प्रक्रियाएं: शारीरिक विशेषताएं: नागा लोगों की उत्पत्ति बर्मा तथा तिब्बत की प्राचीन जातियों से हुई है। इन लोगों का कद मध्यम और शरीर मजबूत तथा सुगठित होता है। अन्य लक्षण मंगोलायड से मिलते जुलते हैं। नंबर 2, भोजन: नागाओं के भोजन में शिकार से प्राप्त मांस, जंगली कंदमूल, फल तथा चावल विशेष रूप से शामिल हैं।
बिल्ली के अतिरिक्त अन्य सभी घरेलू जानवरों का मांस ये लोग खाते हैं। गाय, बैल, मेंढक, सांप, मछली तथा कछुए इत्यादि का मांस भी ये लोग खाते हैं। चावल बांस की नलियों तथा मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। चावल पकाने की एक और अन्य विधि है जिसमें कुत्ते को अरंडी का तेल खूब पिलाया जाता है, जिसके बाद वह खूब चावल खाता है और बेहोश हो जाता है। तत्पश्चात उसका सिर काटकर भून लेते हैं और खाते हैं। पेट चीरकर चावल निकाल कर खाते हैं। यह चावल बनाने की उत्तम विधि मानी जाती है। नागाओं में भोजन संबंधी कई निषेध माने जाते हैं, जैसे गर्भवती स्त्रियां रीछ का मांस नहीं खाती और कुछ नागाओं में अविवाहित लड़कियां नर जानवरों का मांस नहीं खा सकती हैं इत्यादि। नंबर 3, प्राचीन समय में ये लोग नंगे रहते थे, परंतु अब नंगे नागा आंतरिक भागों में ही मिलते हैं, अन्यथा भी अदृश्य हो चुके हैं। वस्त्रों का चुनाव घर के मुखिया के ऊपर होता है। ईसाई नागा खाकी ड्रेस पहनते हैं। मजदूर नागा कौड़ियाँ जड़ी हुई काली लुंगी पहनते हैं। इनके कपड़ों पर तीर कमान तथा शेर चीते बने होते हैं। स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ तथा कमर में बेंत की बनी करधनी पहनती हैं। पुरुष जानवरों के बालों में तथा वनस्पति के बने टोप लगाते हैं और कमर तक पैरों में बेंत कसकर बांधे रहते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही गुदने गुदाते हैं। कुछ सिर पर सींग भी बांधे रहते हैं। नाच गाने के समय ये लोग शेर, चीता तथा हिरण इत्यादि की खाल पहनते हैं। नंबर 4, अधिवास। इनके गांव पहाड़ों पर स्थित होते हैं, जिनके निकट जल तथा पर्याप्त कृषि योग्य भूमि होती है। गांव में 2 से 50 तक घर होते हैं। घरों पर पाइन लकड़ी का सहतीर और मजबूत छप्पर डाले जाते हैं। मारम नागा अपने घरों के दरवाजे पश्चिम की ओर ठंडी पवनों तथा आग लगने के भय से नहीं रखते। अंगामी नागा अपने घरों पर सींग अथवा तुरही लगाते हैं और दरवाजों पर जानवरों के बाल तथा खाल लटका लेते हैं। नाच गाने का स्थान गोल ईंटों से बनाया जाता है। नंबर 5, व्यवसाय। नागा लोगों के 3 प्रकार के व्यवसाय हैं। नंबर ए आखेट, बी कृषि तथा उद्योग। अब आखेट। नागा जाति के लोग कुशल अयरी हैं। तीर कमान, भाले व डाऊ यानी चाकू शिकार के हथियार हैं। यह लोग तीर की नोक पर विष लगाते हैं। इनके शिकार में चीते, भेड़िए, हिरन, हाथी, जंगली भैंसे, सांभर, बंदर, रीछ इत्यादि शामिल हैं। निचले भागों में नदियों तथा तालाबों में मछली भी मारी जाती हैं। यह लोग जंगली जानवरों को घेरकर नदियों के खादरों में लाते हैं और भालों से उनका शिकार करते हैं। कुछ लोग इन जानवरों को ऐसे बाड़ों में घुसाते हैं जिनके अंदर की ओर नुकीले भाले लगे होते हैं और एक ही दरवाज़ा होता है। दौड़ता हुआ जानवर जब इस बाड़े में घुसता है तो स्वयं शिकार हो जाता है। बंदरों का शिकार उन शाखाओं से किया जाता है जिन्हें पकड़कर बंदर झूलने में आनंद लेते हैं। अब कृषि। नागा लोग पहाड़ी ढालों को सीढ़ीनुमा बनाकर कृषि करते हैं। एक खेत की उर्वरा शक्ति 1 या 2 साल बाद समाप्त हो जाती है और तभी यह खेत को छोड़ देते हैं। नए खेत बांसों के जंगल साफ करके बनाए जाते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण वनस्पति जल्दी होती है, अतः बांस इत्यादि के जंगलों को आग लगाकर साफ किया जाता है। कुछ नागा खेतों के साथ साथ अपने अधिवासों को स्थानांतरित करते रहते हैं। यहाँ अधिकांश धान की पैदावार होती है। आलू, तंबाकू और मिर्च घटिया किस्म की ज़मीन में बोया जाता है।
चाय के वृक्ष स्वयं ही उगाते हैं। यह लोग एक बार खेती करने के पश्चात 10 वर्ष के लिए खेती को छोड़ देते हैं। नागाओं की इस कृषि पद्धति को झूमिंग कहते हैं। उद्योग। इस जनजाति के प्रमुख उद्योग धंधे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चटाई तथा टोकरियाँ बुनना और हर प्रकार के औजार बनाना है। कपास भी उगाई जाती है और बाजारों से भी लाई जाती है। सूत कातने का काम यह अपने हाथ से करते हैं। कारीगर होने के कारण जुलाई तथा लोहार सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। अन्य लोग अपनी कन्याओं के विवाह इन लोगों के परिवार में करना अच्छा समझते हैं। अन्य विशेषताएं। अन्य आदिवासी जनजातियों के विपरीत नागा लोग बहादुर तथा लड़ाकू हैं। प्राचीन समय से ही मैदानी लोगों से इनका विरोध रहा है और भयंकर संघर्ष होते रहे हैं। ब्रिटिश सरकार भी इनसे जीत न सकी। सन 1839 से 1851 तक 10 बार ब्रिटिश सेना इनके दमन के लिए भेजी गई, परंतु असफल रही और सन 1875 में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट हेलमोंग का अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। उल्टे नागाओं ने समय समय पर अनेकों हमले मैदानी निवासियों पर किए, परंतु अब नागा प्रदेश भारत सरकार के कठोर परिश्रम के कारण शांत है और भारत का एक पृथक अभिन्न अंग है। अमेरिका के बैप्टिस्ट मिशन के प्रभाव से बहुत लोग ईसाई बन गए हैं, अतः इनमें सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की वृद्धि और अनेकों सुधार हुए हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके विषय में इस प्रकार कहा है, दीज पीपल नेवर एक्सपीरियंस्ड द सेंसेशन ऑफ बीइंग इन ए कंट्री कॉल्ड इंडिया, नॉर वर दे इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और अदर मूवमेंट इन द कंट्री। इस प्रकार नागा लोगों का जनजीवन व्यतीत होता है। धन्यवाद।